नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसका लाइव देखा जाए तो 52 हाई लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा लेवल्स को ब्रेक किया है। तो अभी नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक हो सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर में डिस्कशन करूंगा। और मेरे किस कंपनी के ऊपर ट्रेड है, मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए फाइनली टाटा स्टील के ऊपर पिछले दिन में एक धमाका हुआ था, उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले मैं वो रीजन के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए टाटा स्टील के ऊपर एक बड़ा अपडेट है कि टाटा स्टील रीच डील विद द यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ओवर 500 यूरोज मिलियन ग्रांट फंडिंग। तो एक टाटा स्टील के लिए एक बहुत बड़ा फंडिंग इशू करने जा रहे हैं, वो भी यूके गवर्नमेंट, वो भी 500 टोटल यूरो डॉलर का, सॉरी यूरो मिलियन का। तो यह बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी को अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो भी सरकार के तरफ से और वो भी बाहर की गवर्नमेंट के सरकार के तरफ से, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि उस कंपनी के ऊपर कुछ मोमेंटम तो होगा। तो इसीलिए टाटा स्टील के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार धमाका, पॉजिटिव धमाका देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर कहाँ पे धमाका हुआ? आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक सूट देखा जाए तो एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कोई भी सपोर्ट लेवल से अगर हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी मोमेंटम है। हाँ, लोगों के मन में यही डाउट होता है कि वॉल्यूम तो सर रेड है, कैंडल भी तो रेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे हुआ? देखिए कोई भी कैंडल अगर इस तरीके से बने, ध्यान से देखना, रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बने तो सोच लेना वो पॉजिटिव कैंडल है, मतलब वो एक बाइंग कैंडल है। बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए बायर ऊपर में जाकर क्लोजिंग दिया, सेलर नीचे नहीं ले आ पाए। तो इसको बाइंग पोजीशन मतलब बाइंग कैंडल स्ट्रेटजीज कहा जाता है, एक बाइंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन बोला जाता है। तो सेलिंग पोजीशन किस तरीके से होता है? अगर टॉप लेवल से अगर मान के चले कुछ इस तरीके से कैंडल बने तो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है। तो इस तरीके से कैंडल्स के ऊपर भी देखा जाए तो बायर नहीं, सेलर ज़्यादा एक्टिव है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ। तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी आज का ब्रेकआउट नहीं है, 2021 से लेकर कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो भी एक कप, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न, मतलब कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। और फाइनली इस हैंडल पैटर्न को जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया, उसके बाद जब रिटेस्ट किया, तब एक एंटी बना, मतलब इस जगह पे एक पोजिशनली एंटी बना। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो टारगेट लेकर चलूँगा वो अराउंड अराउंड 212 रुपीज़ के आसपास। अभी हुआ कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीचे आया था, ऊपर गया, फिर से क्रैश हो गया। और जब ऊपर जा रहा था तो देखिए वॉल्यूम तो कम हो रहा था, उसके साथ साथ कैंडल भी बहुत वीक हो रहा था। इसका मतलब बायर एक्टिव नहीं था, तो बायर उसको ऊपर नहीं ले जा पाए जो इसका लाइफ टाइम हाई था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ को नोटिस करने के लिए बोलता हूँ कि कोई भी अगर कोई भी रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जा रहा है, तो जो इसका हाई लेवल बन रहा था, प्रीवियस जो हाई लेवल बना था, उस लेवल को मार्किंग करना। क्यों? क्योंकि उसको अगर ब्रेकआउट करे तो उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल कोई स्ट्रांगली कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, वो भी ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे, वो भी स्ट्रांग लेवल में, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल आपको मिला है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला है, तो इसका मतलब कंपनी ऊपर जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ हुआ उल्टा, तो ब्रेकआउट तो हुआ था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला था, इसीलिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आए। नीचे आने का मतलब कहाँ पे आए? नीचे आने का मतलब है कि वो सपोर्ट लेवल तक आएगा। तो सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है 147 के आसपास। जिस जिस लेवल से कंपनी भागना शुरू किए थे, वही लेवल कंपनी के लिए सपोर्ट बन चुके हैं। तो इसीलिए मैं इस सपोर्ट लेवल को मैं जब मार्किंग किया, तब आप देखे तो यहाँ पे आया, टच किया, बाउंस बैक कर रहा है, टच किया, बाउंस बैक कर रहा है। मतलब बार बार इस जगह पे वो टच तो कर रहा है, मगर वो फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर सोचिए यहाँ से अगर नीचे आना शुरू कर दिया तो कहाँ तक आ सकते हैं? नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं 135 रुपीज़ के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए यही लेवल कंपनी के लिए और एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। तो देखिए बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको देखकर काम करना चाहिए, वॉच करके काम करना चाहिए। तो टाटा स्टील के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू करूंगा इस हाई लेवल तक जो 212 रुपीज़ के आसपास है। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड फाइनली फिर से एक लाए मतलब 52 वीक का हाई ब्रेकआउट कर चुके हैं।
देखिए एक साल में 21 रुपीज़ से 80 रुपीज़ 21 रुपीज़ से 86 रुपीज़ का जर्नी करना कोई आम बात नहीं है। मतलब सिर्फ के सिर्फ 21 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी 86 तक गया। मतलब सोचिए 4 गुना फंड 4 गुना कर दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो लोगों के मन में क्या होगा? लालच तो होगा ही। तो लालच करना कोई बुरी बात नहीं है, आपको ये देखना है कि सही में कंपनी में दम है कि नहीं है। मैं पिछले दिनों में एक अपडेट दिया था कि एनटीपीसी एक बहुत बड़े कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट एंड ट्रांसमिशन का। तो वो क्या किया, विंड प्रोजेक्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट सूर्यलोन को दिया था। और इसके चलते कंपनी 2 दिन से भागते चले जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ये जो जर्नी हो रहा है ना, ये जो पिक लेवल में जर्नी हो रहा है, वो किस कारण की वजह से हो रहा है? वो एक्चुअली कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि 86 लेवल इसका क्रूशियल लेवल है। 86.89 जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि अगर प्रीवियस डेटा को देखा जाए तो थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हैं यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। क्योंकि इसी लेवल से रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन इस लेवल को कहूँगा, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। तो जब जब कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जा रहा था, तब मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। और नेक्स्ट लेवल कौन सा है? नेक्स्ट लेवल है 86.91। तो 86.91 मतलब कंपनी एक पिक लेवल यहाँ पे दिखा चुके हैं और फाइनली वही लेवल को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। तो इसीलिए उस लेवल में जाने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं। तो देखिए कभी कभी हम लोग सोचते क्या है कि टारगेट चलो यहाँ पे है तो इसको टच करेंगे तब एग्जिट करूंगा। तो इस तरीके से काम मत करिए, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उसके आसपास से माल बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको नहीं तो माल बेचना मतलब वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां से अगर बहुत बड़ा फॉल हो गया तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो पिक लेवल जाने से पहले ही माल बेचना शुरू कर देंगे और हम लोग उस जगह पे फंस जाते हैं। तो इसलिए जो वोलेटिलिटी कंपनी है, जो हाई रिस्क की कंपनी है, उसके ऊपर हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं जो इस लेवल को लेकर चल रहा हूँ वो लेवल कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो करीबन 86 का है। 86 का टारगेट था, वो फाइनली टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अभी नेक्स्ट लेवल कहाँ तक हो सकता है? नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर देखिए मान के चलिए इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर जाता है, तो 107 रुपीज़ इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग है, जिस तरीके से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, उसके साथ साथ कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट भी पब्लिश किया, वो सब कुछ देखेंगे। देखिए रेवेन्यू स्ट्रांगली ग्रोथ, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट भी स्ट्रांगली ग्रोथ, बहुत अलग लेवल का प्रॉफिट किया। जैसे पिछले साल में से 100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कितना 300 करोड़, मतलब एक साल के अंदर अंदर 3x प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। तो जो कंपनी का इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, क्या वो कंपनी खुद को एक ही जगह पे रुक के रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बट इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन सारे उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो कितना टूट पड़ा, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर उसके बारे में बात करें तो इन्वेस्टर देखिए, एफएस के पास कितना होल्डिंग था? 6%, आज कितना है? 21%। डीएस के पास 15% था, आज कितना है? 9%। मतलब डीएस ने बीच में कुछ माल बेचा था, 5.5% के आसपास लेके चला गया था, आज फिर से वो माल खरीदना शुरू कर चुके हैं। मतलब पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग को धीरे धीरे करके कौन छीन रहा है? एफआईएस और डीआईएस। क्योंकि पब्लिक के पास 70% के ऊपर होल्डिंग था, आज पब्लिक के पास करीबन 55% के आसपास होल्डिंग है, 56% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस कंपनी का स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस आप रख सकते हैं। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स में जो आपके साथ शेयर करता हूँ एजुकेशन पर्पस में है। प्लीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल ब्लाइंडली मत कर लेना। एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग राय होता है। मेरे राय सुनकर आप काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से कभी कभी लॉसेस भी आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार आपके हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेट्रिक इंटेक। फाइनली ओलेट्रिक इंटेक के ऊपर जो मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला, कुछ इस तरीके से मिला कि कंपनी लगातार जो करेक्शन हो रहा था उसको रिकवरी करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर कोशिश अभी नाकाम है। क्यों नाकाम है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी देखिए पहले कौन सा लेवल को ब्रेकआउट किया। कंपनी की देखिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस लेवल था 1469 के आसपास, और इस लेवल से कंपनी फिर से रिबाउंस किए, इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक बड़ा सा धमाका किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नीचे एक बार इलेक्शन के रिजल्ट के दिन टच किया था, ऊपर जाने का कोशिश भी किया और ऊपर जा नहीं पाया,
कि इस लेवल से कंपनी बार बार नीचे आ रहे थे, तो इसी लेवल में एक डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। और जब डब्लू पैटर्न जब बना था तभी मैंने आपको बताया कि इस डब्लू पैटर्न कंपनी के ऊपर दो चीज करा सकते हैं। एक, इस डब्लू के ऊपर अगर कोई भी ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले तो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं मिले तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस डब्लू पैटर्न में एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन भी मिल गया। तो यहाँ पे दोनों कैंडल इस तरीके से बनने के कारण मैंने आपको इस दिन भी वीडियो बना के शेयर किया था कि कंपनी नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद कहाँ तक आ सकते हैं, जो इसका सपोर्ट लेवल निकल कर है 1470 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल को ही आएगा, क्योंकि जब जब वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं हाई वॉल्यूम के साथ, वो एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट कर रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट कर रहा है, जो कैंडल सीधा सीधा मतलब एक एग्जाम्पल है कि कंपनी नीचे आने का चांसेस है। बाकी ओलेट्रा गिनटेक के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक ही दिखेगा। सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ओवरऑल ठीक ठाक है। ऐसे नहीं कहूँगे कि पूरा बेस्ट है, टॉप है, ऐसे बिल्कुल नहीं, ओवरऑल ठीक है। क्योंकि जब से इजी माई ट्रिप प्लानर जो कंपनी है वो भी बता दिया कि चलो मैं भी इलेक्ट्रिक बस बनाऊंगा, तो मार्केट में तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना। तो कंपटीशन जितना बढ़ेगा तो बाकी कंपनीज के ऊपर तो झटका लगेगा। तो इसी हालत में मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज है। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, इसके ऊपर एक अपडेट में देना चाहूँगा। वो अपडेट क्या है, देखिए कंपनी बोनस देने जा रहा है सेप्टेम्बर मंथ में, और वो भी 1:4 रेशियो का। मतलब हर एक के बदले, हर सॉरी 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं और बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।